विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक लेखक, कार्यकर्ता और राजनीतिक थे। 1922 में रत्नागिरी में हिरासत में लिए जाने के दौरान सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक सिद्धांत बनाया, जिसे हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा में प्रमुखता का स्थान रखते थे। जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो उन्होंने सम्मानजनक उपसर्ग वीर को अपनाया, जिसका अर्थ है बहादुर। दामोदर दास सावरकर यानी वीडी सावरकर ये एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई हीरो तो कोई विलेन मानता है। आज हम इनके जन्म और इनके जीवन के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। वीडी सावरकर का जन्म 1883 में भागपुर, नासिक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। इनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर और इनकी माताजी का नाम यशोदा सावरकर है। सावरकर ने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वीर सावरकर जी बचपन से ही राजनीतिक कार्यों में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। लोगों के हित के बारे में सोचने लग गए थे ये। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनका क्या योगदान था। वीर सावरकर ने अपनी गतिविधियां उस समय शुरू की थी जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। जब हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए तब वीर सावरकर 12 साल के थे। उस समय अपने साथियों के साथ मिलकर गांव की मस्जिद पर हमला कर दिया, ये घोषणा करते हुए कि हमने अपने दिल की खुशी के लिए मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है। वीर सावरकर के बड़े भाई थे गणेश सावरकर। 1903 में अपने बड़े भाई के साथ मिलकर नासिक में मित्र मेले की स्थापना की। बाद में इस गुप्त क्रांतिकारी समूह ने अपना नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर लिया था। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए छापामार युद्ध के तरीकों के बारे में लिखा था। उन्होंने हिंदुत्व, हिंदू कौन है पुस्तक भी लिखी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये उस समय लिखी थी जब ये 1906 से 1910 लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, और ये पुस्तक उन्होंने 1909 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने कई भारतीयों को आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि बाद में इस किताब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी इसने कई देशों में लोकप्रियता हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ से बनाए जाने वाले बम और गुरिल्ला युद्ध के बारे में भी बताया था। इसी बीच भारत में वीर सावरकर के बड़े भाई ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित कर दिया। इसके अलावा विरोध के साथ साथ ब्रिटिश पुलिस ने दावा किया कि वीर सावरकर ने अपराध की साजिश रची थी और उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। मार्च 1910 में वीर सावरकर को हिरासत में ले लिया गया, जहां उन पर मुकदमा चलाया गया। इससे युद्ध से संबंधित जानकारी देकर लोगों को उकसाने का दोषी पाया गया और फिर इनको भारत वापस भेज दिया गया। भारत में एक ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के दोषी पाए गए और दूसरी बार उन पर मुकदमा चलाया गया, और इस बार वीर सावरकर के खिलाफ फैसला आया और उन्हें 50 साल की कैद की सजा सुनाई और वापस बम्बई भेज दिया गया। बाद में उन्हें 4 जुलाई 1911 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ले जाया गया। वहां उन्हें काला पानी के नाम से मशहूर सेल्युलर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उनको बहुत यातनाएं भी दी गई, लेकिन उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना नहीं मिटा पाए। उन्होंने वहां अपने साथी कैदियों को पढ़ाना, लिखाना, सिखाना शुरू कर दिया। वीर सावरकर ने जेल में एक बुनियादी पुस्तकालय शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति भी ली। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी अर्थात यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। यह एक भूमिगत सोसाइटी थी। वीर सावरकर 1906 में लंदन गए। उन्होंने वहां पर इटालियन राष्ट्रवादी ग्यूसेप माजिनी की जीवनी लिखी और उनके विचारों के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बात करें हिंदू महासभा की, 1907 में अखिल भारत हिंदू महासभा का गठन किया गया। यह भारत का सबसे पुराना संगठनों में से एक है। 1915 में अखिल भारतीय आधार पर इस संगठन का विस्तार किया गया। हिंदू महासभा संगठन की स्थापना करने वाले और अखिल भारतीय स्तरों की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जी, वीर विनायक दामोदर सावरकर शामिल थे। वीर विनायक दामोदर सावरकर का प्रसिद्ध नारा था, सभी राजनीति का हिंदूकरण करें और हिंदू धर्म का सैन्यीकरण करें। अब हम बात करते हैं वीर सावरकर जी के द्वारा जेल में क्या क्या कार्य किए गए थे। वीर सावरकर जी ने अपनी जेल के समय में एक वैचारिक पुस्तिका लिखी, जिसे हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। हिंदू कौन है
और इसे सावरकर जी के समर्थकों ने प्रकाशित किया था। पेम्फलेट में उन्होंने हिंदू को भारतवर्ष अर्थात भारत का देशभक्त और गौरवान्वित निवासी बताया और इससे कई हिंदू प्रभावित हुए। वीर सावरकर जी ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म जैसे कई धर्मों को एक ही बताया। सावरकर जी के अनुसार ये सभी धर्म अखंड भारत अर्थात संयुक्त भारत के निर्माण का समर्थन कर सकते हैं। सावरकर जी को हमेशा हिंदू होने पर गर्व था। उन्होंने इसे एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बताया। 6 जनवरी 1924 को वीर सावरकर जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद वीर सावरकर जी ने रत्नागिरी हिंदू सभा का निर्माण किया। इस संगठन का उद्देश्य था हिंदुओं को सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। 1937 में वीर सावरकर जी को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी तरफ उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस शासन को हिंदू राज घोषित कर दिया, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच स्थिति पहले से खराब हो गई थी। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वीर सावरकर जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। कांग्रेस ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। इस बात पर भी वीर सावरकर जी ने आपत्ति जताई थी। महात्मा गांधी हत्याकांड में गिरफ्तार होने के बाद वीर सावरकर जी का राजनीतिक जीवन लगभग नष्ट ही हो गया था। सावरकर जी की छवि को उस समय बहुत बड़ा धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से उनको बरी कर दिया गया। पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया गांधी हत्याकांड के दाग को हटाने में। सावरकर जी इस मामले में जेल गए, फिर छूटे और 1966 तक जिंदा रहे, लेकिन उन्हें उसके बाद स्वीकार्यता नहीं मिली। यहाँ तक कि आरएसएस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। वीर सावरकर जी हमेशा साइड में ही रहे क्योंकि उनसे गांधी हत्या की शक की सुई कभी हटी ही नहीं। कपूर मिशन की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सावरकर जी की जानकारी के बिना गांधी हत्याकांड हो सकता था। बात करें सावरकर जी की राजनीतिक विचारधारा पर। सावरकर जी के जीवन के आखिरी 2 दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते। सावरकर जी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया और नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई, उस समय कुछ व्यक्ति सावरकर जी के पैरों में गिर पड़े और उन्होंने मील का नारा लगाया, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, कभी न होगा पाकिस्तान। दरअसल उन पर आखिरी दिनों में जो कलंक लगा उसने सावरकर जी की विरासत पर अंधकार का बादल डाल दिया। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्रांतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो और अच्छा लेखक भी हो। महात्मा गांधी हत्याकांड से जुड़ जाने के बाद सावरकर जी लगभग समाप्त ही हो जाते हैं और उनकी राजनीति विचारधारा वहीं सूख जाती है। अब हम करते हैं पोलराइजिंग फिगर पर बात। 1966 में अपनी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर हैं। या तो वो आपके हीरो हैं या विलेन हैं। कहा जाता है कि 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी जी सावरकर के चित्र को सम्मान देने वहां पहुंचे तो उनको अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी जी की तरफ कर ली, क्योंकि गांधी जी का चित्र उनके ठीक सामने लगा था। ये आज की राजनीति की वास्तविकता है। अगर आपको सावरकर जी को सम्मान देना है तो आपको गांधी जी की विचारधारा की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी, और अगर आपको गांधी जी को स्वीकारना है तो सावरकर जी की विचारधारा को नकारना होगा। शायद सही वजह है कि सावरकर जी अभी भी भारत में एक पोलराइजिंग फिगर हैं। अब हम वीर सावरकर जी के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों की बात करते हैं। 1857 चे स्वातंत्रते समर, हिंदू पद पंथ शाही, हिंदुत्व, काले पानी, विज्ञान निष्ठा निबंध, जोसेफ माजिनी, हिंदू राष्ट्र दर्शन, कमला और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी थी वीर सावरकर जी ने। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।